वजारत ख़जाना ने बताया कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद और नगज़ीब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनिटरी फ़ंड IMF की बहार मीटिंग्स 26 में शिरकत के लिए पैर को वाशिंगटन पहुँचे। एक बयान के मुताबिक वज़ीर पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे और इक़्तिसादी तरजीहात को आगे बढ़ाने के लिए आलमी मालियाती रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकातें करने वाले हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स सेशन में इंट्रा डे ट्रेड के दौरान 67 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी का हुक्म दिया। सेशन के आगाज़ पर कोई से इंडेक्स में 5 लाख से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई जो 6 सेक्टर नॉट सेट 28 पर अपने पछले बंद होने के बाद सुबह 9:50 बजे के करीब 6 क्वेस्ट जस की इंट्रा डे कम तरीन सतह पर पहुँच गया। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में पीर को पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए जाने वाली कानून नाफिज करने वाली पार्टी पर हमले में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद और 6 जख्मी हो गए। ये वाक़या हंगू की तहसील थल में 7 से 29 तक मुल्क के वैक्सीनेशन मुहिम के पहले दिन पेश आया। जैसा कि हम अपनी तवज्जो ईरान अमेरिका इसराइल के बढ़ते हुए तनाज़ुआत पर मरकूज़ कर रहे हैं, तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने आलमी मंडियों को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान एक मुख्तलिफ लेकिन इतने ही तबाहकुन बहरान के दहाने पर खड़ा है जो जगराफियाई सियासत से नहीं बल्कि उसके दरियाओं और आसमानों से बहता है। मौसम की पेशीन गोइयाँ आने वाले मॉनसून सीजन में जो कि सिर्फ चंद हफ्तों के फासले पर है, गैर मामूली बारिशों के मामूल से 23% ज़्यादा होने के इम्कानात की तरफ इशारा कर रही है। इसका मतलब है कि हम मुमकिन तौर पर 23 में एक बार फिर भारी सैलाब का सामना करने जा रहे हैं। इससे उस साल मुल्क में दोहरे बहरान के खदशे को नुमायां किया गया है। जंग से माशी दबाव और जुलाई अगस्त में शदीद मौसमी वाक़यात से होने वाली तबाही चनांचा आलमी जंग के माशी असरात से निकलने की मनसूबा बंदी करते हुए पाकिस्तान को सैलाब के इंतज़ाम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। सवाल यह है कि यह कितनी जल्दी और कितनी दानिशमंदी से हो सकता है। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि वो पीर को ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर देगी जबकि पाकिस्तान में मुतहारिफ फ़रीक़ों के दरमियान मुज़ाकरात में कोई मुआहिदा न हो सका। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी जमहूरिया के अपने जौहरी अज़ाइम को तर्क करने से इनकार का इल्ज़ाम लगाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि वो स्ट्रेटेजिक अबनाए हरमज़ तिजारती रास्ते की नाकेबंदी कर देंगे जिसे वो तेहरान से मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके बाद उनके नायब सदर JD वैंस ने इतवार को इस्लामाबाद में ईरानी वफ़द के साथ मुज़ाकरात छोड़ दिए। रावलपिंडी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इतवार को रावलपिंडी में अपग्रेड शुदा सफारी ट्रेन का इफ्तिताह किया जिसमें अहम इस्लाहात और सियाहत पर मरकूज़ रेल खदमात को उजागर किया गया है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर रेलवे ने कहा कि रेलवे को जदीद बनाने के लिए जामा इक़दामात किए जा रहे हैं जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। एटक्की दक्ककी ज़िले इंतज़ामिया ने इतवार को 30 बसों के बेड़े के साथ 7 इंटरसिटी रूट्स पर मुफ्त कमर्शल ट्रांसपोर्ट सर्विस का आगाज़ किया। रकन कौमी इसम्बली शेख आफ्ताब अहमद ने जिनर बस स्टैंड पर उस इक़दाम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मौजूदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल बालखुसूस ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी की वजह से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान समेत आलमी सतह पर महसूस किया जा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत के बावजूद कोई मुआहिदा नहीं हुआ जो कि 5 हफ्तों की जंग के बाद हुआ है। ये वज़ाहत खुद अहम है, कोई पेश रफ्त नहीं हुई बल्कि कोई ख़राबी भी नहीं हुई। दोनों वफूद अपनी अपनी क़ियादतों से मुलाकात के लिए अपने ताराल हुकूमत वापस जा चुके हैं जो अगले इक़दामात का फ़ैसला करेंगे। किसी भी फ़रीक ने यह नहीं कहा कि बातचीत टूट गई जो सड़क पर सफारती मसरूफियात की तजदीद के इम्कान की निशानदही करती है। बेक चैनल मवासलात जारी रहने का इम्कान है। एक नाजुक जंग बंदी अभी भी बरकरार है और यकीनन उसमें तोसीक की जा सकती है। पाकिस्तान के लिए अपनी सफारतकारी में एक आले मकाम रहा है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एक सालिस के तौर पर बेमिसाल किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान की एला आस्करी और सिविलियन क़यादत ने इस जंग में जंग बंदी कराने में मदद की जो अपने इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल होने के दहाने पर थी। इस किरदार ने पाकिस्तान की जगराफियाई सियासी अहमियत को ज़ाहिर किया। एक तवील वसी तनाज़ुए को रोकने के लिए इसकी सफारती कोशिशों ने मिल्क को एक दरमियानी ताकत के तौर पर कायम किया जो आलमी जगराफियाई सियासत को तश्कील देने के काबिल है। इसने आलमी मामलात में एक नई हकीकत की तस्दीक की कि दुनिया कसीर कितबी के दूर में दाखिल हो चुकी है जिसमें दरमियानी ताकतें न सिर्फ बढ़ते हुए असर और रसूख को बढ़ा रही हैं बल्कि जंग और अमन में कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं।
امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ نے پہلے سے ہی کمزور عالمی معیشت کے اندر ایک علاقائی تنازع کو ایک نظامی جھٹکے میں تبدیل کر دیا، جس سے دنیا کی آب و ہوا کی رفتار میں ایک خطرناک ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنے۔ جس چیز نے اس لمحے کو منفرد طور پر خطرناک بنا دیا وہ نہ صرف فوجی تصادم کا پیمانہ تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب سائنسدانوں نے بار بار خبردار کیا ہے کہ گلوبل وارمنگ کو 5 ڈگری سیلسیس کے اندر رکھنے کی کھڑکی 10 سے اس کے اندر رکھنے کی کھڑکی تیزی سے مؤثر طریقے سے بند ہو رہی ہے۔ اقتصادی بحران کے مرکز میں توانائی ہے، آبنائے ہرمز کی رکاوٹ، جس کے ذریعے عالمی سطح پر پیٹرولیم مائع کی کھپت کا تقریباً 2% سے 2% گزرتا ہے، نے جدید تاریخ میں توانائی کے شدید ترین جھٹکوں میں سے ایک کو جنم دیا ہے۔ آبنائے سے گزرنے والے تیل کا تقریباً 80% ایشیائی منڈیوں کے لیے مقدر ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے تیل کی قیمتوں میں 5% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ یورپ اور ایشیا میں گیس کی قیمتوں میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ اس نے براہ راست تمام معیشتوں میں افراط زر کے دباؤ میں ترجمہ کیا ہے۔ توانائی ایک بنیادی ان پٹ ہے۔ جب ایندھن کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو نقل و حمل، مینوفیکچرنگ اور خوراک کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ در حقیقت تیل اور گیس کی قیمتیں عالمی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 50% تک کی تبدیلی کا سبب بن سکتی ہیں، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ توانائی کے جھٹکے روزمرہ کی زندگی میں کس حد تک گہرے ہوتے ہیں۔ آگے کیا 2 ہفتے کی جنگ بندی مدد کرے گی؟ آئل مارکیٹ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کیسا سلوک کرے گی؟ چند ٹھوس جوابات کے ساتھ اربوں ڈالر کے سوالات کچھ اشارے اگرچہ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے فوراً بعد تیل کی منڈیاں ماہ کے پہلے ہفتے میں نظر آنے والی اپنی چوٹی سے گر گئیں۔ گزشتہ ہفتے کے اختتام پر خام تیل کی قیمت تقریباً $69 فی بیرل تھی، جو ایک ہفتہ پہلے کے مقابلے میں تقریباً 5% کم تھی۔